नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अरुण एकेडमी में। तो हमने अपने एकेडमी में एक्टिव पैसिव पढ़ाया था। एक्टिव पैसिव में सिंपल सेंटेंस करा दिए थे, निगेटिव करा दिए थे, इंटेरोगेटिव करा दिए थे। इंटेरोगेटिव में हु और हुम वाले भी कराए थे और कल मैंने इम्परेटिव बढ़ाया था। आज कुछ एक्टिव पैसिव में हम देख लेते कुछ मिसलिनियस स्ट्रक्चर रहते हैं, उनको हम कैसे करेंगे। तो मिसलिनियस स्ट्रक्चर में क्या है, एक होता है इट इज़ टाइम वाला एक्टिव में आपको मिलेगा, तो उसको हम कैसे करेंगे। जैसे कि अगर इट इज़ टाइम लगा है तो इट इज़ टाइम आ जाएगा, उसके बाद फॉर आएगा, फॉर के बाद नाउन आएगा, नाउन के बाद टू भी लगेगा, टू के बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे लिखा है इट इज़ टाइम टू स्टॉप राइटिंग, तो देखो इसी फॉर्मूले से बनाएंगे। तो क्या लिखा है, इट इज़ टाइम, तो ये लिख दीजिए इट इज़ टाइम, ठीक। उसके बाद फॉर लिखा है तो फॉर लिख दीजिए। उसके बाद नाउन, नाउन मेरा क्या है, राइटिंग, तो इसको लिख लीजिए राइटिंग। फिर क्या लिखा है, राइटिंग के बाद टू भी, तो टू भी लगा दीजिए। उसके बाद एक्शन की थर्ड, एक्शन मेरा क्या है, स्टॉप, स्टॉप की थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या बन गया, इट इज टाइम फॉर राइटिंग टू बी स्टॉप्ड, पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इट इज टाइम वाला नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे इट इज़ टाइम वाला क्या लिखा है। जैसे एक लिखा है इट इज टाइम, ये तो आपको एक्टिव में लगा मिलेगा ही, टू सप्लाई फूड, टू सप्लाई फूड, तो ये आपको एक्टिव में आपको मिला। तो पैसिव वॉइस इसी फॉर्मूले से, इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, फिर उसके बाद फॉर, फॉर के बाद नाउन, नाउन मेरा क्या है, फूड, फूड लगा दीजिए। फिर उसके बाद टू बी लगा दीजिए। फिर क्या लिखा है, एक्शन की थर्ड, सप्लाई की थर्ड फॉर्म सप्लाइड, LIED। तो इस तरीके से आपका इट इज़ टाइम वाला पैसिव वॉइस बन गया। एक और मिसलिनियस मिलता है, जैसे कि अगर देयर से बना है, जैसे लिखा है देयर से, देयर आर 6 लेटर टू राइट, एक्टिव में आपको ये मिलेगा। अब जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे बिल्कुल इजी, देयर, फिर उसके बाद देयर के बाद जो भी लिखा होगा उसके बाद टू बी, फिर एक्शन की थर्ड फॉर्म। देखो कैसे बनाएंगे, देयर आर, ये पूरा ही लिख दो, देयर आर 6 लेटर, यहाँ टू लिखा है, यहाँ बस टू भी लगा दूँ। फिर क्या लिखा है, एक्शन की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। तो इस तरीके से आपको देयर वाला मिल गया। तो देखो देयर आर 6 लेटर्स, टू बी लग गया, क्या लग गया, टू बी, और इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक और हम एग्जांपल समझ लेते हैं इसी में, जैसे, ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लिखा है देयर आर, जैसे लिखा है देयर इज नो टाइम टू लॉस, देयर इज नो टाइम टू लॉस, तो इसी तरीके से हम बनाएंगे। देखो कुछ नहीं है, बिल्कुल देयर आर टू भी आ जाएगा और एक्शन की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बिल्कुल यही, देयर इज नो टाइम, यहाँ तक तो सेम रहेगा, देयर इज नो टाइम, यहाँ टू लिखा है, यहाँ पे बस बी लगा दो, बी, और फिर क्या लिखा है, एक्शन की थर्ड फॉर्म लॉस, लॉस की थर्ड फॉर्म लॉस्ट। तो इस तरीके से देयर वाले और इट इज़ टाइम वाले फिनिश होते हैं और आपके एक्टिव पैसिव भी पूरे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अच्छे से देख लीजिएगा, और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है एक दो बार आप लोग देखोगे तो पूरे एक्टिव पैसिव और जो उसमें मैंने पहले टेंस कराए हैं वो अच्छे से पूरे से समझ में आ जाएंगे। और जिसको जो चीज़ समझ नहीं आ रही है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, ठीक है, और मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। अब इसके बाद मैं जो नेक्स्ट लेक्चर लूँगा वो आपको कल बताऊँगा, ठीक है। धन्यवाद।